हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए एक-एक करके प्रश्नों को शुरू करते हैं। दोस्तों, छोटा-सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, विलय की नीति किसने लागू की थी? तो प्यारे दोस्तों, विलय की जो नीति लागू किए थे, वे लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, लगभग 6 वर्ष का होता है, पूर्ण रूप से 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों, गिद्धा और भांगड़ा जो है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के, तो राज्य यहाँ बताना है। तो पंजाब राज्य के यह लोक नृत्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि थे, इनमें से बाणभट्ट थे। तो ऑप्शन बी बाणभट्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, हंसाने वाली जो गैस का रासायनिक नाम है वो उसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो दोस्तों, हंटर आयोग की जो नियुक्ति हुई थी वह जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो निर्मम हत्याकांड हुआ था, उसके बाद नियुक्ति की गई थी दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे और इसके बगल में एंड्रोमेडा है। तो ऑप्शन बी मिल्की वे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, 11वां प्रश्न है, हरित क्रांति के किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी? तो दोस्तों, यहाँ देखा जाए तो गेहूं और चावल दोनों की उत्पादन ज्यादा हुई थी, लेकिन गेहूं सर्वाधिक, क्योंकि पंजाब वगैरह क्षेत्रों में गेहूं है। तो ऑप्शन डी गेहूं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो प्यारे दोस्तों, हरित क्रांति शब्द जो गढ़े थे विलियम गौड़, विलियम एस गौड़ नाम इनका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान में किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में अंतरात्मा किसे कहता है, किस भाग को? तो प्रस्तावना वाले भाग को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जो क्रिया होती है हरे पौधों में भोजन बनाने की, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन नाम था उनका। तो हनीमैन जो होम्योपैथी के संस्थापक थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, हड़प्पा की जो सभ्यता है वह
कौन से युग से संबंधित है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। तो जयपुर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो दोस्तों ब्लैक बॉक्स का नारंगी रंग होता है। ब्लैक बॉक्स यानी ब्लैक मत कहिएगा, नारंगी रंग का होता है। तो ऑप्शन सी नारंगी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों हुमायूं नामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन सी गुलबदन बेगम सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। अगला सवाल है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा है? तो दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। मूसी नदी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हल्दी में पीला रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों हल्दी में जो पीला रंग होता है वह जो पदार्थ उपस्थित होता है उसका नाम है कुरक्यूमिन। कुरक्यूमिन ऑप्शन सी कुरक्यूमिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी पदार्थ की वजह से हल्दी पीला रंग का दिखाई देता है। अगला सवाल रहेगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। महाराणा प्रताप आपको याद होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो दोस्तों वहां तिथित सागर था। हिमालय पर्वत के पहले वहां तिथित सागर था और उसके पहले गोंडवाना लैंड हुआ करता था। तो ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तिथित सागर। अगला सवाल रहेगा, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है तमिलनाडु से। ऑप्शन बी तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन बी जेम्स वाट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो दोस्तों प्रथम ब्रिटिश सम्राट जो भारत की यात्रा पर आए थे वे थे जॉर्ज पंचम। ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की कोकिला कौन कहलाती हैं? तो प्यारे दोस्तों भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। उनका उपनाम है भारत की कोकिला। तो ऑप्शन सी सरोजनी नायडू सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो दोस्तों भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री अक्षांश पर है पूर्व देशांतर में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिणतम किनारा सर्वाधिक है यानी सबसे किनारे है दक्षिण साइड में वो है कन्याकुमारी। ऑप्शन सी कन्याकुमारी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वे थी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो सर्वप्रथम जो महिला शासिका थी भारत की प्रथम रजिया सुल्तान को कहते हैं। तो ऑप्शन बी रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
और इससे अधिक, और लोकसभा में 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन सी 25 वर्ष बिल्कुल अच्छा सवाल है, अच्छा आंसर है, यानी उपयुक्त आंसर इसी का यही है। 38वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहली जो महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा सिंह पाटिल। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए प्रतिभा सिंह पाटिल सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन सी अरावली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा है वह है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक बड़ी जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है, तो भील। ऑप्शन बी भील सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भारत की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वे थे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था दोस्तों तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वे थे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो प्यारे दोस्तों भारत की जो तट रेखा की लंबाई है कुल 7,516 किलोमीटर है। ऑप्शन बी 7,516 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी भारत का एकमात्र है बैरन द्वीप। ऑप्शन बी बैरन द्वीप बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानने योग्य बातें हैं दोस्तों। ये तो कॉमन चीज है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, आप बताइए। 32,000 यहाँ पर सॉरी दिया है 32,87,263 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1994 को। 24 अप्रैल 1994। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें न्यूनतम यह अपना मनी रखता है, कम से कम इसके पास होना चाहिए 200। इसमें अगर अपना अकाउंट खुलवाना है तो कम से कम 200 करोड़ CR 200 करोड़ होना चाहिए, तब यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये ऐसा इसका मानक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों भारत के मेट्रो पुरुष जो है वे श्रीधरन जी को कहते हैं। श्रीधरन जी भारत के मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला नगर पालिका निगम कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला नगर पालिका निगम मद्रास था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम तक बोल रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो यह विस्तार है दोस्तों 2,933 किलोमीटर तक, टॉप टू एंड।
यहाँ ऐसे देखा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है वह है अप्सरा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों प्रथम परमाणु बिजली घर जो था स्थापित किया गया था तारापुर में। ऑप्शन बी तारापुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन बी डिगबोई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिक, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, 3:2। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रगान गाया गया था सर्वप्रथम 1911 में गाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत का जो संविधान है 22 भागों में विभाजित है दोस्तों, बांटा गया है। तो ऑप्शन बी 22 भाग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, टेस्ट क्वेश्चन होगा और कुल 60 प्रश्न में से ये अंतिम प्रश्न है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? आपके ऑप्शन है 3 साल, 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 10 माह और 4 साल। इन चारों के में प्रश्न ABCD आप कमेंट बॉक्स में डालिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चैनल पर बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि एक अच्छी वीडियो हम ला सके और आप अच्छी तैयारी कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।